नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 12 अगस्त 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, ऑप्शन है फर्स्ट बेलारूस, सेकंड ऑप्शन है इजराइल, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है ईरान। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेलारूस। तो अभी हाल में ही अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए और यह 6वीं बार यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात है यहाँ के बेलारूस की, तो यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। यहाँ की राजधानी है मिन्स्क, मिन्स्क यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री रूमास। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समुद्र के भीतर देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा कहाँ पर शुरू हुई है? तो वेयर इज द कंट्री फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल फैसिलिटी स्टार्टेड विद इन द सी? ऑप्शन है फर्स्ट गुजरात, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है लक्षद्वीप, फोर्थ ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अभी क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश के अंदर मतलब पहली ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा शुरू की गई है और यह करीब 2312 किलोमीटर लंबी मतलब 2312 किलोमीटर लंबी योजना चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर तक के लिए चलाई गई है। उसको कनेक्ट किया गया है जिसमें 400 गीगाबाइट पर सेकंड 400 गीगाबाइट पर सेकंड की नेट स्पीड प्राप्त हुई है। और बात है अंडमान की, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी और राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसी योजना को सबमरीन केबल कनेक्टिविटी भी हम कहा गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोविड-19 से संबंधित समीक्षा के लिए केबी कामत समिति किसने गठित की है? तो हु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड केबी कामत कमेटी फॉर रिव्यू रिलेटेड टू कोविड-19? ऑप्शन है फर्स्ट एनसीटी, सेकंड ऑप्शन है आरबीआई, थर्ड ऑप्शन है केबीआईसी, फोर्थ ऑप्शन है यूजीसी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड आरबीआई। तो अभी अपने देश में आरबीआई ने कोविड-19 की समीक्षा के लिए केबी कामत समिति को गठित किया है। और बात है आरबीआई की, तो इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये अपने देश के 25th मतलब 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी? ऑप्शन है फर्स्ट मालदीव, सेकंड ऑप्शन है फिलीपींस, थर्ड ऑप्शन है मॉरिशस, फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड मॉरिशस। तो अभी मॉरिशस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। ऐसा इसलिए किया है कि मॉरिशस में ब्लू बे मरीन पार्क के निकट जापानी जहाज से 1000 टन तेल का रिसाव समुद्र में हुआ है। इसी कारण मॉरिशस ने इस इमरजेंसी की घोषणा की है। बात यहाँ पे मॉरिशस की, तो राजधानी है पोर्टली और रुपया है मॉरिशस रुपया और यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ, राष्ट्रपति हैं यहाँ के पृथ्वीराज रूपेन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं तो सेलिब्रेट वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे? ऑप्शन है फर्स्ट 8 अगस्त, सेकंड ऑप्शन है 9 अगस्त, थर्ड ऑप्शन है 10 अगस्त, फोर्थ ऑप्शन है 11 अगस्त। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 10 अगस्त। अभी हाल में ही 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है और इसमें साथ ही साथ इस दिन एक दिवस और मनाया गया है, उसको भी आप नोट कीजिएगा, ये वर्ल्ड लायन डे, वर्ल्ड लायन डे भी अभी 10 अगस्त को मनाया गया है। और विश्व जैव ईंधन दिवस को जो मनाया गया है इस बार की इसकी थीम थी जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत। इस विषय पर अभी वेबिनार आयोजित हुआ है और इसी पर विश्व जैव ईंधन दिवस को मनाया गया है और जिसको मनाने मतलब अपने देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया गया है और जो कि अपने देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इसी के साथ एक और इसमें 10 अगस्त का ही एक फैक्ट और है, उसको भी आप नोट कीजिएगा। अभी अपने देश में भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने 10 अगस्त से स्वच्छता वीक मनाने की घोषणा की है। और बात है अपने इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई है। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। अभी प्रेजेंट में अपने देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और अपने देश के जो पहले रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र KVIC द्वारा कहाँ पर खोला गया है? तो वेयर इज द सिल्क ट्रेनिंग को प्रोडक्शन सेंटर ओपन बाय KVIC? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी क्या है अपने देश का रेशम प्रशिक्षण से उत्पादन केंद्र खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। और बात यहाँ अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं BD मिश्रा। अजय लांबाजी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है और यहाँ की विधानसभा में सीटों की संख्या 60 सीटें हैं। KVIC जिसको हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, NV स्टेट्स इंडिया रिपोर्ट 2020 किसने दी है? तो हु हैज़ गिवन NV स्टेट्स इंडिया रिपोर्ट 2020? ऑप्शन है फर्स्ट NSO, सेकंड ऑप्शन है BRO, थर्ड ऑप्शन है CAG, फोर्थ ऑप्शन है CDP। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट NSO। तो अभी हाल में ही NSO ने, जो कि लंदन की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और जिसके वहाँ पर इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1996 को की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एयर सुविधा पोर्टल किस हवाई अड्डे ने शुरू किया है? तो विच एयरपोर्ट हैज लॉन्च एयर सुविधा पोर्टल? ऑप्शन है फर्स्ट बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन है कोलकाता, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। तो अभी नई दिल्ली ने एयर सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है और इसके द्वारा क्वारंटाइन प्रोसेस से छूट दी जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में फ्लिपकार्ट ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो whom has फ्लिपकार्ट कॉन्ट्रैक्टेड विद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? ऑप्शन है फर्स्ट हरियाणा, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तर प्रदेश। तो अभी इस योजना के अंतर्गत फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश से कॉन्ट्रैक्ट किया है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो इस योजना को चलाने का उद्देश्य जो है वो छोटे खुदरा व्यापारियों, शिल्पकारों और जो कारीगर हैं उनके उत्पादों को ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात है तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और यहाँ पर विधानसभा की में सीटों की संख्या 404 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं, मतलब 2 सदन की व्यवस्था है यहाँ पे। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले ये आपकी नवीन रोजगार छतरी योजना भी चलाई थी और बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी। प्रवासी राहत मित्र ऐप ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था। उर्वरक वितरण योजना ये भी, और वर्चुअल अदालत की सुनवाई करने वाला पहला राज्य ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। स्टार्टअप नीति 2020 ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी। आयुष कवच ऐप ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था और UPSS का गठन भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। और साथ ही साथ एनवायरमेंट से रिलेटेड हर्बल रोड लगभग 800 किलोमीटर लंबी रोड के दोनों तरफ औषधि गुणों युक्त वृक्षों को लगाने की योजना भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। तो ये बहुत सारी योजनाएं, आप इनको क्रम से नोट कर रिवाइज करते रहिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मालगुडी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो वेयर हैज द मालगुडी म्यूजियम ओपनड? ऑप्शन है फर्स्ट हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक राज्य में मालगुडी संग्रहालय खोला गया है। बात है कर्नाटक की, तो राजधानी बेंगलुरु और यहाँ पर भी 2 सदनी विधान वो है आपकी सदन की व्यवस्था, जिसमें विधानसभा में 225 सीटें और विधान परिषद में 75, मतलब 225 विधानसभा में और 75 विधान परिषद में सीटों की संख्या है। और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। वजुभाई बावला यहाँ के गवर्नर है। अभय श्रीनिवासन ओका यहाँ के गवर्नर है। और अभी कर्नाटक ने भी कस्यू इंडिया ऐप को शुरू किया था, ये मैंने आपको बताया था एक दिन पहले। और नेकारा सम्मान योजना ये भी कर्नाटक राज्य में चल रही है। बुखार क्लिनिक ये भी कर्नाटक राज्य ने खुला था और गैस सेट गो कोचिंग प्लेटफॉर्म भी अभी कर्नाटक राज्य ने चलाया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 202 स्वतंत्रता सेनानियों को किसने सम्मानित किया है? तो हु हैज ऑनर्ड 202 फ्रीडम फाइटर्स? ऑप्शन है फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, फोर्थ ऑप्शन है गृह मंत्री। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राष्ट्रपति। अपने देश के राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने अभी इनको सम्मानित किया है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपके सामने, इनका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही यार अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित करें। इसी के साथ आज के दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।